जय गुरुदेव। आपके पत्रों के उत्तर, खत का जवाब। श्री राम सुख जी, आपने अपने मुंह में छाले होने की बात लिखी है कि काफ़ी दिनों से ठीक नहीं हो रहा है। इस संबंध में यह कहना है कि पेट की गर्मी और गड़बड़ी के कारण छाले पड़ते हैं। गरिष्ठ भोजन से, तली भुनी चीज़ों से बचें। सब्जी या फल का रस सेवन करें। किसी अनुभवी चिकित्सक की परामर्श लेकर चिकित्सा करवा लें। ज़्यादा खींचना, लंबा इंतज़ार करना ठीक नहीं। पचने वाली चीज़ों का सेवन नियमित रूप से करें। जब मथुरा आना हो तो पूज्य महाराज जी से भी निवेदन कर लें, यह कोई उपाय बता देंगे। उसी माध्यम से दया हो जाएगी। वह जो बतावे उसे तन्मयता के साथ करें। भजन जरूर से जरूर करते रहें। श्री संत राम जी, आपने संगत में मुंडे मति भिन्ना का जिक्र किया है। इस संबंध में यह याद कराना है कि यह सत्संग है, बहती हुई गंगा का घाट है। सत्संग में बुरे, खोटे, पापी, अघी, कामी हर प्रकार के जीव आते हैं। यह बीमारियों के इलाज का अस्पताल है, कोई दूध का धोया नहीं है। कमियां सब में रहती हैं, किसी में मन, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। यह कमियों का देश है, यहाँ सदैव कमियां रहेगी। अगर कमियां न होती तो मालिक की याद का कोई महत्व नहीं होता। अंधेरा रहने पर ही उजाले का महत्व है। अंधेरा दूर करने के कारण उजाले का गुणगान है। अंधेरा न रहे तो उजाले का क्या महत्व होगा। यहाँ पर संगत में भी किसी में 16 आने बुराई है तो किसी में 12 आने, किसी में 8 आने। सब अपनी बुराइयाँ ठीक करवाने के लिए ही सत्संग रूपी अस्पताल में भर्ती हुए हैं। धीरे धीरे सत्संग में वाणियों की चोट पड़ते पड़ते मन बदलता है, स्वभाव बदलता है, चिंतन बदलता है, विचार भावनाएं बदल जाती हैं। अस्पताल में आकर रोगी की तरफ मत देखो। जो महापुरुष करोड़ लोगों को एक निशाने पर चला रहे हैं, उसकी ओर देखो। किसी अन्य को देखकर, उसके अवगुणों को देखकर अपने मन को खराब मत करो। सेवा से स्वयं को वंचित कर अपना परमार्थ मत बिगाड़ो। सारी दुनिया के जिम्मेदार हम नहीं हैं। हम अपने कर्मों, स्वभाव, कर्तव्य और आचरण के जिम्मेदार हैं। गुरु महाराज जी प्रायः कहा करते थे कि तुम मुझको देखो, मैं तुमको देखूं। यदि तुमने किसी और की ओर देखा तो तुम गिर जाओगे, फंस जाओगे, फिर निकल नहीं सकते। किसी की बुराई, आलोचना भी अपना परमार्थ बिगाड़ती है। अपने को देखो, अपने अवगुणों को देखो, अपना सुधार करो, भजन करके अपना काम बनाओ, इसी में भलाई है। श्रीमती सुमित्रा देवी, तुम्हारा विवाह मांसाहारी परिवार में हुआ है। तुम बहुत परेशान रहती हो। विवाह तो कर्मों के संयोग से होता है। जिसके साथ तुम्हारा कर्म कर्जा लेन देन बाकी है, उसी से वैवाहिक संबंध बनता है। अपने भाग्य को समझो, मन को समझो। सामयिक परिस्थितियों में स्वयं का निर्वाह समझदारी से करो। घर के लोगों को अपनी सेवा भावना से रिझाओ। धैर्य के साथ मालिक से दया मांगकर परिवार को शाकाहारी बनाने का प्रयत्न करो। जब मथुरा आश्रम पर जाना हो तो पूज्य महाराज जी से भी निवेदन करके दया मांगना। गुरु महाराज की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। जय गुरुदेव। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिन संत न कहूँ पाई। जय गुरुदेव।